जय यीशु सभी को। लूका सुसमाचार 4 अध्याय 1 से 13 तक पद। यहाँ हमको देखने को मिलता है परमेश्वर का परीक्षा करते हुए शैतान को। हम और आपके जीवन में भी निरंतर परीक्षाएं आती हैं। यहाँ परमेश्वर के सामने वो परीक्षा लेने के लिए शैतान आता है, जहाँ परमेश्वर अपने जीवन में 40 दिन और 40 रात का उपवास करने के बाद वो कुछ खाए नहीं थे, पर 40 दिन बीत जाने पर उन्हें भूख लगी। तब शैतान ने उनसे कहा, यदि आप परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहिए कि ये रोटी बन जाए। और उसके बाद परमेश्वर उनसे कहता है कि धर्मशास्त्र में यह लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता। तब शैतान यीशु को ऊंचे स्थान पर ले गए और क्षण भर में संसार के सब राज्य दिखाकर उन्हें कहा, मैं आपको इन सब की अधिकार और वैभव दूंगा, क्योंकि यह सब मुझे मिला है और मैं जिससे चाहूं उसे देता हूं। यदि आप झुककर मेरी वंदना करें तो यह सब आपकी हो जाएगी। यीशु ने उत्तर दिया, धर्मशास्त्र का यह लेख है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की वंदना कर और केवल उसी की आराधना कर। तब तुरंत फिर वह शैतान परमेश्वर को यरूशलेम ले गया और मंदिर के शिखर पर खड़ा कर उससे कहा, यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो यहां से नीचे कूद पाएंगे, क्योंकि धर्मशास्त्र ये में लिखा है, परमेश्वर अपने लिए अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा कि वह आपकी रक्षा करे। स्वर्गदूत आपने हाथ पर उठा लेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके चरणों को पत्थर से ठेस लेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, यह भी कह गया है कि अपने प्रभु परमेश्वर को मत परख। जब शैतान ने यह सब प्रकार की यीशु की परख लिए, तब उपयुक्त अवसर पर लौटने के लिए चला गया। देखिए, वहां 2 बार जब परमेश्वर को परीक्षा के लिए बोला जाता है तो परमेश्वर बोलता है, धर्मशास्त्र में यह लिखा है इसलिए यह होगा। लेकिन जब तीसरा बोलते हैं तो वो शैतान धर्मशास्त्र को कोट करते हुए, टेस्ट करते हुए हमको देखने को मिलता है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। जब हम परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं तो हमारे जीवन में भी कठिनाई आती हैं। तब हम बोलते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ऐसा ना करो, परमेश्वर के वचन में लिखा है ये मत खाओ, परमेश्वर के वचन में लिखा है ये ऐसा सोचो। लेकिन शैतान परमेश्वर के वचन का ज्ञानी है। जितना ज्ञान हमको नहीं, उससे ज्यादा ज्ञान परमेश्वर के वचनों का शैतान को है। वो परीक्षा करने के लिए हर रास्ता वो ढूंढता है। इस प्रकार वो आदम और हव्वा के जीवन में परीक्षा करके सफल हो गया था, उसी प्रकार वो परमेश्वर के जीवन में वो परीक्षा करने के लिए तैयार था। देखता है कि वो किस प्रकार परमेश्वर को परीक्षा में डाल सकता है, क्योंकि वो वचनों उसके ज्ञानी था। इसलिए वो परमेश्वर से वो जीत नहीं पाता, क्योंकि परमेश्वर अपने विश्वास में ठोस था कि मैं परमेश्वर के वचनों को अच्छे से अध्ययन करके वो जो भी बोलता है उसको निरंतर उसको काउंटर उत्तर देने के लिए उसके पास उत्तर था। कि वो 40 दिन तक भूखा रह के परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आत्मा में आगे बढ़ के वहां आया था, अपने आप को तैयार किया था। आज हम 40वां दिन पे हम कितने तैयार हैं परमेश्वर के वचनों के साथ। हमारे जीवन में जब परीक्षाएं डालेंगे, क्या हम परमेश्वर के वचन को ठोस पकड़ते हुए बोल सकते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है ये करना है। कभी किसी शैतान के सामने सर नहीं झुकाना है, परमेश्वर के वचन को पालन करना है, उसको निरंतर पढ़ना है, हमारे जीवन में उसको अमल करना है। वो तलवार की नाई हमारे जीवन में हमेशा रहना है।
सुरक्षा कवच बन के हमारे जीवन में रहना है। परीक्षाएं हमारे जीवन में गलत नहीं है, लेकिन परीक्षाएं हमारे जीवन में हमारे विश्वास को और ठोस बनाता है। हमारे जीवन में अपने आप को परखने की अवसर मिलता है कि हम कितने शैतान में डूबे हैं या हम कितने परमेश्वर के ओर चल दिए हैं। जब परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है, परिशुद्ध आत्मा हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने दिया है वो हमारे जीवन में कार्य करता है, ताकि हम अपने जीवन में उसको पकड़ के मजबूत होके और आगे बढ़ सके। परीक्षा हमारी कमजोरी की ओर नहीं दिखाता, परीक्षाएं हमारे जीवन में और मजबूती लाती है और विश्वास के ठोस करण के साथ अब आगे बढ़ने के लिए हमें रास्ता दिखाता है। हम किसको पूछते हैं? परमेश्वर का अगर पूछते हैं तो हम अपने जीवन में और ठोस होकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अपने जीवन में सुरक्षित परमेश्वर के चरण में रहते हुए उनके हाथों को पकड़ के आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश करेंगे। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं। लौकिक रूप में हम गिर जाते हैं, आर्थिक स्थिति में हम परेशानी में पड़ जाते हैं, डर हमारे जीवन में आती है। हमें जो परेशान करता है उसके खिलाफ हमारी गलत चिंताएं और गलत दृष्टि से हम देखते हैं। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की गलतियां हम करते हैं, हमें हमेशा शंका में डालता है। इसके कारण शैतान उसके उपयोग करके हमको और कमजोर करने की कोशिश में लगा रहता है। अनजाने की हुई गलतियां परमेश्वर के हाथ में समर्पण करके ये कह सके, परमेश्वर मैं पापी हूं, मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपके हाथ में समर्पण करता हूं, मेरे को तेरे हाथ से समर्पण करता हूं, मुझे बचा, मेरे को लेके चल, तेरे वचनों को लेके पकड़ के आगे बढ़ने की मुझे सहायता कर। इस प्रकार परमेश्वर के साथ वचन में लिखा है, इस परमेश्वर की आराधना कर, उसी की सेवा कर। परमेश्वर को परीक्षा में न डाल, परीक्षा में परमेश्वर को कभी नहीं डालना चाहिए, उसको कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए। पूर्ण रूप से विश्वास करके ये विश्वास करना चाहिए कि मेरे जीवन में जो भी कुछ होगा वो परमेश्वर सबकी अनुग्रहित या अनुग्रह से हमें लेके चलेगा। 40 दिन के उपवास के दिन क्या हम और आप उसके लिए तैयार हो पाए हैं? हमारे जीवन में परीक्षाएं आते हैं, हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे संग है, वो मेरे को हर रास्ते में लेके चलेगा, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर हम और आपको इसलिए अनुग्रहित करे। आमीन।